माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी जल्दी चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए जिससे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या पेपर के अंदर जो भी ये लिटरेचर वाला पार्ट है आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनु इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश वोवन वर्ड्स इलेक्टिव बुक जो आपकी है उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लोरी एट ट्विलाइट, रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य। तो भवानी भट्टाचार्य के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इनको। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको ग्लोरी का मीनिंग क्या होता है। फेम और ऑनर, एक इज्जत या फिर रुतबा जिसे हम कहते हैं। ट्विलाइट का क्या मीनिंग होता है? द टाइम आफ्टर द सन हैज सेट एंड बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली डार्क। और सूर्य जब छुप जाता है उसके बीच का एक जो समय होता है कि अंधेरा भी नहीं होता और सूर्य छुप भी जाता है, तो उसे ट्विलाइट कहते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ स्मॉल समरी। Glory at Twilight is written by Bhavani Bhattacharya. It's a story of Satyajit. ये कहानी है सत्यजीत की। He once enjoyed wealth and social standing. और एक समय की बात है जब उसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा था और वह उस समाज में उसका बहुत ही बढ़िया रुतबा था। But had fallen on hard times. लेकिन अब वह बहुत मुश्किल समय में है। He was traveling to attend a village wedding. और वह यात्रा करता है गांव की एक शादी, जो कि उसके अंकल हैं श्रीनाथ, उनकी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए गांव आता है। His life took a serious turn after the collapse of the bank. और ही मैनेज्ड, जिस बैंक को वह चलाता था उस बैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय आ गया था और पूरी तरह से कोलैप्स आ गया था बैंक के अंदर। पूरी तरह से बैंक जो है वो बर्बाद हो चुका था। He was burdened with the guilt for the people. और वह उस बोझ के तले दबा हुआ था, अपने आप को दोष दे रहा था लोगों के लिए जिन लोगों को उसने बिल्कुल लेट डाउन कर दिया था, जिन लोगों को उसने बिल्कुल ज़मीन पर ला दिया था। और उनमें कौन कौन था? इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज अंकल श्रीनाथ, उसकी पत्नी और उसके अंकल श्रीनाथ। ही विजिटेड विलेज एज हिज रिलेटिव्स स्टिल बिलीव्ड ही वॉज अ वेल्दी मैन। और वह गांव आता है और उसके जो रिश्तेदार हैं अभी भी सोचते हैं कि वो एक बहुत ही पैसे वाला आदमी है। ड्यूरिंग हिज विजिट ही स्ट्रगल टू हाइड हिज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। और अपनी गांव में विजिट के दौरान वो संघर्ष करता है, अपनी जो आर्थिक परेशानियां उनको छुपाने की कोशिश करता है अपनी फैमिली से। द स्टोरी शोज हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके मन में एक आंतरिक द्वंद्व लगातार चलता रहता है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिखी है भवानी भट्टाचार्य ने। और इसमें सबसे मैं आपको बता दूं, ग्लोरी एट ट्विलाइट जो है इट इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज में से ये एक स्टोरी ली हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर ग्लोरी एट ट्विलाइट बाय भवानी भट्टाचार्य। लुक फॉर दीज एक्सप्रेशंस इन द स्टोरी एंड गेस द मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ब्रेस्क्वेले का मीनिंग होता है क्विकली, जल्दी से, और आप ये कह सकते हैं अब्रप्टली, अचानक, तेजी से। क्वायर रिदमिक फ्रेंजी, यहाँ पर स्टेट ऑफ एजिटेशन, एक तरह का आंदोलन करना, गुस्सा करना। फ्लश ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और फ्लश ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ सडन वेल्थ, अचानक से धन संपत्ति आ जाना। wide-eyed wonder and eager homage, a look of amazement, इसका मीनिंग होता है एक तरह के अमेजमेंट, हैरानी से देखना। टॉकिंग एनिमेटेडली का मीनिंग स्पीकिंग एनर्जेटिकली, पूरी ऊर्जा के साथ बात करना। ऑन टर्म्स ऑफ अ परपेचुअल फ्यूड का मतलब कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, लगातार तनातनी रहना, लगातार द्वंद्व रहना, लगातार लड़ाई झगड़ा होना। नाउ एट्यून्ड हिमसेल्फ का मीनिंग एडजस्टेड, अपने आप को कहीं पर एडजस्ट करना, समझौता करना। रेंचिंग, कॉजिंग सडन पेन, अचानक से दर्द उठना। डेज ऑफ बिविल्डर्ड मैन का मीनिंग होता है
जहाँ पर लुक ऑफ अमेजमेंट, सॉरी, वाइड आइड वंडर एंड ईगर होमेज, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है आंखें खुली रखना और किसी को जो है श्रद्धांजलि देना। अभी मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। डेज ऑफ बिविल्डरमेंट का मतलब होता है लुक ऑफ अमेजमेंट, एक तरह हैरानी से देखना, एंड ट्रीम्यूलियस डाइलिब्रेशन, और इसका मीनिंग होता है, डाइलिब्रेशन का मीनिंग लगातार जबरदस्ती इत्यादि करना। ओके, नाउ द स्लो नैरो गॉज, बहुत धीमी और संकरी ट्रेन, इंडिया की जो ट्रेन है संकरी पटरियों वाली ट्रेन, विद इट्स ऑकवर्ड फ्रीक, एक अजीब सी आवाज के साथ, ऑफ एन इंजन की अजीब सी आवाज के साथ, हैड अ वे ऑफ मेकिंग अनऑथोराइज्ड स्टॉप्स, और एक रास्ता बना लिया था। अनऑथोराइज्ड का मीनिंग जो कि गैर कानूनी एक स्टॉप है, फॉर नो गुड रीज़न, और बिना किसी कारण के इंजन की आवाज़ आती है और वहाँ पर ट्रेन को रोका जाता है, रोक दिया जाता है, बिटवीन फील्ड्स ऑफ कॉर्न, और अनाज के मैदानों के बीच में, और एट द फूट ऑफ अ विलेज, और जंगल के सॉरी गांव के बिल्कुल फुट पर, गांव के बिल्कुल निचले जगह पर। इट वॉज सेड दैट द गार्ड सिग्नल्ड अ हाल्ट, और ये कहा जाता है कि गार्ड ने सिग्नल दिया था रुकने का, टू हाल्ट का मीनिंग रुकने का, टू प्लक अ पंपकिन, क्योंकि वह पंपकिन जो है वो कद्दू तोड़ना चाहता था, और राइप मेलन्स, और पके हुए खरबूजे तोड़ना चाहता था, फ्रॉम इट्स स्टेम वहाँ की शाखाओं से, और टू बाय फिस्टफुल्स ऑफ ग्रीन ग्राम फ्रॉम अ पीजेंट, और या फिर वह किसानों से एक मुट्ठी भर हरे चने खरीदना चाहता था, इसलिए उसने ट्रेन को रोक दिया। सम ऑफ द पैसेंजर्स ग्रम्बल्ड, और कुछ जो यात्री थे वे गुड़गुड़ाने लगे, बहुत तेज तेज मोटी मोटी भाषा में बोलने लगे, एंड सेट विद ड्रॉन ब्रोज, और उनकी भवें तन गईं, कंपोजिंग इन देयर माइंड्स एंग्री लेटर्स टू अथॉरिटी, और उन्होंने अपना मन बना लिया था कि ट्रेन को इस तरह से रोके जाने की वजह से वो प्रशासन को पत्र लिखेंगे, और टू द प्रेस, या फिर प्रेस में पत्र लिखेंगे, बट अदर सीज द चांस टू स्लिप मेयरली आउट ऑफ डोर्स, लेकिन कुछ लोगों को तो मौका मिल गया था दरवाजे पर खुशी से जाने का, फॉर अ ब्रेथ ऑफ एयर, जिससे कि हवा ले सकें, सांस में हवा ले सकें, एंड अ व्यू ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और हरे मैदानों का नज़ारा उठा सकें। सत्याजीत लैंग्वेड का मीनिंग बिल्कुल निस्तेज, जब उसकी कोई चार्म उसके शक्ल पे नहीं था। सत्याजीत लैंग्वेड ऑन द कुशन्ड बेंच, और सत्याजीत आराम से बिना जो है चार्म के बैठा हुआ था एक गद्देदार बेंच के ऊपर, नाउ वेकेटेड बाय द अदर ऑक्यूपेंट्स, और वहाँ से अब खाली कर दिया गया था, जो दूसरे वहाँ पर ऑक्यूपेंट थे, जो वहाँ पर बैठे हुए लोग थे, उनके द्वारा खाली कर दिया गया था। रीच्ड आउट फॉर हिज सिगरेट्स, और वह अपनी सिगरेट पीने के लिए चला, बट ऑन सेकेंड थॉट, लेकिन दूसरा विचार उसके दिमाग में आया, विड्रीव हिज हैंड ब्रस्क्विले, और बड़ी ही ब्रस्क्विले का मीनिंग क्विकली, बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी जल्दी से उसने अपना हाथ हटाया। दैट वॉन्ट डू, ये नहीं होगा। ही टोल्ड हिमसेल्फ विद अ स्टर्न शेक ऑफ हिज हेड, और उसने अपने आप से कहा, बड़ी सख्ती से अपने सिर को हिलाते हुए उसने अपने आप से कहा, हिज स्मोक वॉज रेशनड, और उसका जो स्मोक, उसकी जो सिगरेट का धुआं था वह लगातार निकलने लगा। ही हैड अट्यून्ड हिमसेल्फ इन द पास्ट, अट्यून्ड का मीनिंग वह अपने आप को घसीट कर भूतकाल में ले गया। मंथ ऑफ द फास्ट ग्रोइंग लिस्ट ऑफ डेनियल्स, और लगातार बराबर, डेनियल्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ का खंडन करना, लगातार खंडन करने वाला, किसी चीज़ को नकारने वाला। मंथ महीना जो था लगातार उसके दिल दिमाग में आता रहा। लार्ज एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, एंड दिस वॉज वन, और यह एक था। हाउ कैन ही अफोर्ड द अनरेस्ट्रिक्टेड लग्जरी ऑफ चेन स्मोकिंग, वह कैसे, अनरेस्ट्रिक्टेड लग्जरी ऑफ चेन स्मोकिंग का मतलब वह एक चेन स्मोकर है, लगातार एक के बाद एक सिगरेट पीता है, तो वो इस लग्जरी को, इस ऐशो आराम को अपने आप को कैसे प्रदान कर पाएगा। भाई ये लाइन इसलिए दी हुई है क्योंकि उसके पास अचानक पैसा आया था और अब वो बिल्कुल कहीं आपको कंगाल हो चुका है, पर उसे लगातार चेन स्मोकिंग की आदत है, महंगी सिगरेटें पीने की, तो वो सोच रहा है कि अब वो इनको कैसे अफोर्ड कर पाएगा। एंड आफ्टर दैट
एंड दिस वॉज वन, और ये उनमें से एक था. हाउ कैन ही अफोर्ड द अनरिस्ट्रिक्टेड लग्जरी ऑफ चेन स्मोकिंग, लाइफ ले शार्पनिंग टू रियलिटीज. और जिंदगी ने तेज तर्रार वास्तविकताओं को उसके सामने लाकर पटक दिया था. दैट स्टिल हैड द सेम्बलेंस ऑफ एन अनड्रीमेबल ड्रीम. और जो कि सेम्बलेंस का मतलब होता है, सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा. अनड्रीमेबल, अब वो सपना जो कि वो नहीं ले सकता, उसका दिखावा जिंदगी उसके साथ लगातार कर रही थी. ही विंस्ड, वह चौंक गया. द टर्निंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन हिज अनहैप्पी आई. और उसकी किस्मत का पहिया उसकी दुखी आंखों के अंदर एज ऑलवेज हमेशा रहेगा. along the orbit of reminiscence, reminiscence का मतलब होता है किसी पुराने अनुभव की बात याद करने का जो चक्र था. he went round and round, वो उसकी आंखों के आगे गोल गोल घूमने लगा. pulled by a force beyond his will, और उसकी जो इच्छाएं थीं उसकी ताकतों से उसने उसको दूर तक खींचा. द बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट, उसको याद आ रहा था एक बैंकिंग की संस्था ऑफ विच ही हैड अटेन्ड कंट्रोल, और जिस पर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण था. द अमेजिंग टेम्पो ऑफ इट ऑल, एक अद्भुत सा रिश्ता था इस बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसका. लक हैड कम हिज वे, किस्मत ने उसका साथ दिया. अनडिनाइएबली, बिना विवाद के. बट बिहाइंड इट वॉज हिज माइंड, लेकिन इसके पीछे उसका दिमाग था. हिज इनिशिएटिव, उसकी शुरुआत थी. ग्रिट, उसका साहस था. एनर्जी, ऊर्जा थी. स्टार्टिंग एज अ मेयर क्लर्क ही हैड बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसने एक क्लर्क की हैसियत से इस बैंक में काम किया था और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था. एंड नाउ, और अब व्हाट नाउ, अब क्या. टॉल थिन नियर 40, वह लंबा पतला लगभग 40 वर्ष का. ही हैड शार्प फीचर्स, उसके बहुत ही तीखे नैन नक्श थे. द हेयर रिसीडिंग ऑन हिज टेम्पल, और उसके कान के पीछे से बाल पीछे जा रहे थे. इन वाइड शाइनिंग स्मूथ पैचेस, लगातार चमकीले और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ छोटे छोटे टुकड़ों में उसके बाल कान के पीछे जा रहे थे. हिज आइज हेटेड ग्लेयर, उसकी आंखों को चमक पसंद नहीं थी. एंड ही वोर स्मार्ट आई ग्लासेस टू शील्ड देम, और उसने बड़े ही खूबसूरत चश्मे लगा रखे थे अपनी आंखों की शील्ड, रक्षा करने के लिए. हिज माउथ, उसका मुंह. थिन लिप्ड, पतले होंठ. वो टाइटन इन रिपोज, बड़े ही आराम से उसने कसकर दबा रखे थे. टू अ लाइन, और उसके होंठों की जगह एक लाइन दिखाई दे रही थी. दैट्स जस्ट ए स्ट्रेंथ ऑफ विल, और ये सुझाव देती है उसकी इच्छाओं की ताकत का. बट माइट हैव बीन ओनली प्राइड, लेकिन अब ये सिर्फ एक घमंड बनकर रह गया था. What now, he said to himself in an under breath, और हल्की सी सांस रोकते हुए उसने अपने आप से कहा, अब क्या. Those words had become his obsession, और ये शब्द उसका जुनून बन गए थे. What now, अब क्या. He had no business to be on his rest train on a neglected railroad, कोई काम नहीं था उसका इस बेचारी रेस्ट, इस ट्रेन के ऊपर, इस नज़रअंदाज की हुए रेल रोड पर उसका कोई काम नहीं था. ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द सिटी, वह शहर से यात्रा करता हुआ. वेयर ही मस्ट लुक फॉर वर्क, जहाँ पर उसे काम को देखना चाहिए था. फॉर द मीन्स ऑफ लिविंग, जिससे उसकी जीविका चल पाए. विद द सडन कोलैप्स ऑफ हिज बैंक, अचानक उसके बैंक का बर्बाद होना. ऑल हिज प्राइवेट एसेट्स वर गॉन ओवरनाइट, और उसकी जितनी भी प्राइवेट संपत्ति थी सब कुछ जा चुकी थी. द इक्विटीज, उसके जितने शेयर थे सब बर्बाद हो गए थे. द हाउस ऑन टैगोर स्ट्रीट, और उसका घर टैगोर स्ट्रीट के अंदर बिक चुका था. यहाँ तक कि 2 गाड़ियाँ, उसकी और उसकी पत्नी की गाड़ियाँ भी बिक चुकी थीं. अ मर्सी दैट शी वॉज अवे फ्रॉम द सीन, और ये एक ऐसी दया थी, लेकिन उसकी पत्नी उसकी इस बर्बादी के दृश्य से दूर थी. विद हर पेरेंट्स एट दिल्ली, वो उसके माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी. एंड अनअवेयर ऑफ द फुल एक्सटेंट ऑफ द रूइन, और ये जो पूरी बर्बादी थी उससे वे सभी लोग बिल्कुल अनजान थे. अनअवेयर का मतलब अनजान थे.
अ टेलीग्राम हैड कम लास्ट ट्यूसडे अनाउंसिंग, और एक टेलीग्राम उसके पास आया था पिछले मंगलवार को, जिसमें लिखा था द सेफ बर्थ ऑफ देयर हर चाइल्ड, कि उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा हो चुका है। देयर फर्स्ट बोर्न फॉर ही हैड मैरिड लेट इन लाइफ, ये उसका पहला बच्चा था, फॉर ही हैड मैरिड लेट इन लाइफ, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत देर से शादी की थी, लगभग 40 ईयर्स में। हिज सन हिज हायर, उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी, एंड ही हैड सोल्ड ऑफ हिज डायमंड रिंग, और उसने सत्यजीत ने अपनी हीरे की अंगूठी बेच दी थी टू सेंड हिज यंग वाइफ, अपनी पत्नी को पैसे भेजे था, आ रेमिटेंस फॉर द नेम गिविंग राइट्स, और उसने पैसे, रेमिटेंस का मीनिंग टू सेंड मनी, पैसे भेज दिए थे, फॉर द नेम गिविंग राइट्स, क्योंकि उसका नामकरण जो होना था, उसका जो संस्कार होना था, उसके लिए उसने अपनी पत्नी को पैसे भेज दिए थे। शी हैड मैरिड अ मैन ऑफ फॉर्च्यून, उस औरत ने एक किस्मत वाले आदमी से शादी की थी। दैट मेड इट हार्डर फॉर हिम इन दिस क्राइसिस, और उसने ये बहुत सख्ती से, इस परेशानी के समय में बहुत सख्ती से साथ दिया था। ट्रू, सच है, शी न्यू ऑल अबाउट हिज अर्लियर लाइफ, सच है कि वो सत्यजीत की पहली जिंदगी के बारे में अच्छी तरह जानती थी। बट दैट वॉज स्टोरी बुक स्टफ, लेकिन ये किताबों की कहानियां बनकर रह गई थीं। इट कुड बी नरेटेड हैप्पीली टू देयर फर्स्ट बोर्न व्हेन ही ग्री ओल्डर, और ये कहानी जो है बड़ी खुशी से उनके पहले जन्मे बच्चे पर, जब वह बड़ा होगा, उसको सुनाई जानी थी। द स्टोरी ले किल्ड बाय इट्स सीक्वल फेलियर, और ये कहानी जो कि जिसका कि एक और पार्ट होना था, पूरी तरह असफल हो गई थी, क्योंकि अब वो कौन सी कहानी सुनाएगी अपने बच्चे को, क्योंकि सत्यजीत तो बर्बाद हो चुका था। नाउ ग्लोरी वॉज ऑल ओवरलेड, और पूरी की पूरी शान का दम घुट गया था। विद डार्क शेम, पूरी की पूरी शर्म के साथ ग्लोरी वॉज डेड, और ये पूरी शान मर चुकी थी। इट वुड बी इजी एनफ टुडे इफ देयर वर नन एल्स टू थिंक ऑफ एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और ये बहुत ही आसान था आज की तारीफ में, देयर वर नन एल्स टू थिंक ऑफ एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच पा रहा था। बोर्न इन अ हम्बल विलेज होम, और सत्यजीत का जन्म एक बहुत ही गरीब गांव के घर में हुआ था। सेल्फ एडुकेटेड, उसने अपनी खुद शिक्षा पूरी की थी। स्ट्रगल हैड बीन हिज लाइफ ब्रेथ, और संघर्ष करना उसकी जिंदगी की सांस में पैदा हो गया था। हाउ ग्रेटफुल ही वॉज फॉर द क्लर्कशिप ही सेक्योर्ड, वह कितना ज़्यादा आभारी था जब उसको एक क्लर्क की नौकरी मिली थी। अ टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शायद यह किस्मत का पहिया घूमा था। ही हैड वॉन्डर्ड, उसने ऐसा सोचा। द नेक्स्ट टर्निंग अ ईयर आफ्टर, और अगले साल एक यह पहिया और घूमा। वॉज मोर ड्रामेटिक, कुछ ज़्यादा ही नाटकीय ढंग से घूमा। वॉट मेड हिम गिव अ फिक्स्ड लुक टू द मैन, और क्या था कि उसने अपनी नज़र उस आदमी के ऊपर रखी बियॉन्ड द ब्रास ग्रिल ऑफ द काउंटर, और ब्रास ग्रिल जो कि ब्रास का मतलब धातु की बना हुआ, जो लोहे धातु का बना हुआ, ब्रास का बना हुआ, तांबे का बना हुआ जो जंगला था, उसके पीछे से, क्योंकि वो एक क्लर्क था और वो ब्रास के जंगले के पीछे जो है जालियों के पीछे बैठा था, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी काउंटर पर। क्या ये वो था? द चेक प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट वॉज नॉट अ लार्ज सम, और एक चेक जो है वो सत्यजीत को दिया गया नगदीकरण करने के लिए। एनकैशमेंट का मतलब चेक दिया गया कि जिससे उसे पैसे मिल जाएं, और ये जो पैसा था बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। आई अपॉन आई, एक आंख के साथ आंख, दोनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। अलार्म विविड इन द फेस, उसके चेहरे पर चौंकने के भाव भाव साफ थे। एंड द हैंड ऑन द काउंटर शेकिंग क्यूरियसली, और उस आदमी जिसने की चेक दिया था, उस काउंटर पर उसके हाथ बड़ी उत्सुकता से कांप रहे थे। सरप्राइज्ड, हैरान हो गया। स्टार्ड बाय द क्विक इम्पल्स, और वह हिल गया अचानक से नब्ज देखकर। ही टुक द चेक टू द अकाउंट्स डेस्क, उस आदमी ने उस चेक को अकाउंट के डेस्क पर रखा। कंपेयर्ड द सिग्नेचर विद द वन ऑन रिकॉर्ड, और सत्यजीत ने उसके जो हस्ताक्षर थे उसको रिकॉर्ड से चेक किया। इटैलिड हस्ताक्षर मिल गए। बट दैट फेस दैट हैंड, लेकिन वो चेहरा वो हाथ, 100 रीजन, सैकड़ों कारण थे, नन कनेक्टेड विद अ चेक, जो कि चेक से संबंधित नहीं थे।
could explain the face and hand, और जो कि बता सकते थे उसके चेहरे और हाथ के बारे में. even so, यहाँ तक कि the impulse led him to the telephone, यहाँ तक कि जो भी impulse थी, जो भी उसके अंदर एक नब्ज आ रही थी, उसकी वजह से वह टेलीफोन पर गया. sir, have you signed a impulse that sir, have you signed a bearer check of for ₹2000. लेकिन फिर भी उसने जिसका चेक था उसके मालिक को फोन किया और पूछा कि क्या कल आपने 2000 का चेक साइन किया. इट हैज़ अ यस्टरडेज डेट, इस पर कल की तारीख डली हुई है. उसने मालिक को फोन किया. ₹2000, 2000 का नहीं. हिज हार्ट फेल्ट पेन फॉर लैक ऑफ एयर, और उसका दिल जो था वो दर्द की हवा से बैठ गया. सर, आर यू श्योर, आपको पक्का विश्वास है? द सिग्नेचर सीम्स ओके, आपके हस्ताक्षर पूरे मिलते हैं. इन द नेक्स्ट इंस्टेंस ही वॉज बैक टू हिज काउंटर इन अ रश, और दौड़ता हुआ वो अपने काउंटर पर जल्दी आया. वेयर वॉज द मैन, उसने देखा काउंटर पर वो आदमी कहाँ था. दे आर क्लोज टू द एग्जिट, और वहाँ बिल्कुल दरवाजे के बाहर के नज़दीक. एंड द फेस टर्निंग बैक फॉर अ मोमेंट, और उस आदमी का चेहरा एक क्षण के लिए मुड़ा. वोर स्टार्क फियर, उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा डर था. ही वॉज गोइंग अवे, वह जा रहा था. जिस आदमी ने चेक दिया था, सिग्नेचर तो मिल गए थे, लेकिन फिर भी सत्यजीत को शक हुआ था कि ये वो आदमी नहीं है जिसका ये चेक है. नाउ फीट बाउंडेड अप द काउंटर, उसके पैर पूरी तरह जम गए थे काउंटर पर. द बैंक क्लर्क हंटेड डाउन हिज प्रे ऑन द ग्रेवल पाथ, और उसने कंकड़ी के रास्ते पर बैंक क्लर्क ने, सत्यजीत ने अपने शिकार का पीछा किया. 20 पेसेस फ्रॉम द फ्रंट डोर, और बैंक के सामने के दरवाजे से 20 कदम की दूरी पर. देयर वॉज नो स्ट्रगल, वहाँ कोई संघर्ष नहीं था. द मैन क्रम्पल डाउन इन अ हीप, आदमी जो है वो क्रम्पल डाउन पड़ा हुआ था वहाँ पर ढेर के ऊपर. ही स्क्वाटेड विद द हेड बिटवीन हिज हैंड्स, वह पालथी मारकर अपने सर को अपने हाथों के बीच में रखा हुआ था. लुकिंग डाउन, नीचे देख रहा था. टीयर्स रोलिंग डाउन, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. व्हाई डिड यू हैव टू कमिट फॉर्जरी, तुमने ये जाली सिग्नेचर क्यों किए, ये धोखाधड़ी क्यों की. शी हैज टीबी, उसे टीबी है उसे. शी इज डाइंग फॉर द वांट ऑफ मेडिसिन, वह बिना दवाइयों के मर जाएगी. हु, कौन. माई वाइफ, मेरी पत्नी. आई सॉ नो अदर मीन्स, मुझे कोई और जरिया नहीं दिखा. आई गिव लेसन इन मैथ्स टू द रिच मैन सन, और मैंने उसे सबक दिया गणित का टू द रिच मैन सन्स, और सॉरी, आई गेव लेसन्स इन मैथ्स टू द रिच मैन सन्स, और मैं एक अमीर आदमी के बेटे को गणित पढ़ाता हूँ. दैट मनी, ये पैसा. द हेड बिटवीन द हैंड्स वैग्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और जो उसका सिर उसके हाथों में रखा था वह इधर उधर हिलने लगा. इन अ क्वायर रिदमिक फ्रेंजी, एक अजीब तरह की टोन में, पागलपन की टोन में उस आदमी का सिर इधर उधर हिलने लगा. भाई देखिए, जो आदमी चेक लेकर के सत्यजीत के पास आए, सत्यजीत को शक हुआ. उसने जिसका चेक था उसे फ़ोन किया, तो उस आदमी ने कहा मैंने 2000 का कोई चेक साइन नहीं किया. तब उसे पता चला कि ये एक फॉर्जरी है, जालसाजी है. और फिर वो क्लर्क जो था निकल कर बाहर उस आदमी के पीछे ही गया. तो उस आदमी ने बताया कि उसकी पत्नी को टीबी है, वह मर जाएगी, और वह एक अमीर आदमी के बेटे को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाता है. That was the way the clerk grew into an accountant, और इस तरह से एक क्लर्क जो था वो लेखाकार अकाउंटेंट बन गया. He deserved what he had gained, और वह जो कुछ भी उसे मिला वह उसके लायक था. He was not made to be a mere clerk, वह सिर्फ क्लर्क ही तो बना नहीं रह सकता था. Now ये लॉस्ट इन द थ्रिल, और इस उत्तेजना में वह खो गया. ही हैड ऑनेस्ट कंटेम्प्ट फॉर द स्टेपिंग स्टोन, द फॉर्जरर, और उसने बड़ी ईमानदारी से, घृणा से एक कदम आगे बढ़ा उस जालसाज के विरुद्ध. यू कुड नॉट कमिट सच अ क्राइम इवन टू सेव योर डाइंग वाइफ, तुम्हें अपनी मरती हुई पत्नी के लिए भी ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए था. बट टुडे, लेकिन आज, एज ही सिट ऑन हिज लोन बेंच ऑन द ट्रेन, और जबकि वह बिल्कुल अकेला
ट्रेन के बेंच पर बैठा था। ही सॉ माइंड पिक्चर्स, उसके दिमाग में एक तस्वीर बन गई। एंड फेल्ट ट्रबल्ड, और वह बेचैन हो गया। द क्राउज्ड फिगर ऑन द ग्रेवल पाथ, उस कंकड़ी के रास्ते पर सिकुड़ा हुआ वो व्यक्ति। रैप्ड इन म्यूट ग्रीविंग, जो कि बंधा हुआ था चुपचाप पश्चाताप में। द प्रिजनर एट द बार, और वह एक कैदी बन गया था। फेस फ्रोजन, उसका चेहरा जमा हुआ था। एज दो ही हैड डाइड विद इन हिमसेल्फ, ऐसा लग रहा था कि वह अपने भीतर ही भीतर मर चुका था। हैड ही एनीथिंग टू से टू द कोर्ट, क्या कोर्ट को कुछ तुम्हें कोर्ट को कुछ कहना है? द जज हैड आस्क्ड, जज ने पूछा कि उस आदमी से जो कि जालसाज था, उससे पूछा कि तुम्हें क्या कोर्ट को कुछ कहना है? पनिश मी, इज दैट ऑल, मुझे सजा दो, यही सब कुछ है क्या? पनिश मी एज अ किलर, मुझे एक हत्यारे की तरह सजा दो। किलर, हत्यारे की तरह। आई हैव पुट माई वाइफ टू शेम, मैंने अपनी पत्नी को शर्म दी। शेम किल्स एज फास्ट एज टीबी, और वह इतनी शर्म में मर गई कि जितनी टीबी भी उसे मार नहीं सकती थी, वह इतनी शर्मसार हो गई मेरी जालसाजी की वजह से कि वह मर गई। Yes, that wretched one had turned the wheel for him. हाँ, उसी बेचारे आदमी ने समय के पहिए को उसके लिए घुमा दिया। With his trembling hand, अपने कांपते हुए हाथों से उस बेचारे आदमी ने समय के पहिए को घुमा दिया। From that point, the wheel attained a volition of its own. और फिर उस पॉइंट से जो समय का पहिया था वह अपने संकल्प के हिसाब से चलने लगा। मूविंग कॉन्टिन्यूसली, और वो समय का पहिया लगातार चलने लगा। ही हैड एवरी रीज़न टू बी ग्रेटफुल टू द फॉर्जर, और वह हर एक तरीके से उस जालसाज, उस फॉर्जरर का आभारी रहा। टू लेट नाउ टू सीक हिम आउट, और बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया था अब उसे ढूंढने में। गिव हिम अ चांस टू लिव, और उसको जीने का अवसर देने का अब समय नहीं था। टू लेट, ज़्यादा लंबा समय हो गया था, बहुत देर हो चुकी थी। हिमसेल्फ सोरली नीडेड अ चांस टू लिव, और बड़ी ही मुश्किल से उसे भी जीने का अवसर चाहिए था। द बैंकिंग बिजनेस ले अराउंड हिम इन अ ब्रोकन मास, और जो बैंकिंग का बिजनेस था वह एक टूटे हुए मास की तरह, एक टूटे हुए झुंड की तरह नीचे आ गिरा। एंड देयर वॉज ही, और वह भी प्रोस्ट्रेट ऑन हिज फेस इन द रैकेज, और सकिंग इट्स डस्ट, और वह रैकेज टूटे हुए, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है ज़मीन पर मुंह के बल आकर के टूटे हुए बर्बादी के टुकड़ों में, सकिंग इट्स डस्ट, ज़मीन पर आकर धूल चाटने लगा। ऑल हिज फॉल्ट, सारा दोष उसका था। ही हैड ट्राई टू ओवर रीच हिमसेल्फ, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर पहुँचने की। ईच रॉन्ग स्टेप वॉज नाउ क्लियर इन टाइम्स परस्पेक्टिव, हर एक गलत कदम अब समय के साथ साथ क्लियर होने लगा था, स्पष्ट होने लगा था। द रन ऑन द बैंक, और जो बैंक की जो चाल थी हैड कम ऑल टू सडनली, दो हालांकि बैंक की जो चाल थी वह भी अचानक से बहुत धीमी हो गई। फेलियर हैड अ टेम्पो फार फास्टर देन सक्सेस, और असफलता ज़्यादा तेज़ी से चलने लगी बजाय सफलता के। ही हैड ग्रेट नीड टू फ्लाई फ्रॉम हिमसेल्फ, उसको ज़्यादा आवश्यकता थी, महान आवश्यकता थी अपने आप उड़ने की। दैट वॉज वाई ही वॉज ऑन हिज ट्रेन, और इसीलिए वह अपनी ट्रेन पर चल पड़ा। Now, a letter had come in the nick of time offering him an excuse, और एक लेटर उसके पास बिल्कुल अंतिम समय पर आया, उसका एक एक्सक्यूज़ को लेकर के, उसकी एक माफ़ी को लेकर के। a temporary relief from wrenching within, और उसे थोड़ी बहुत जो है वो रिलीफ, आराम मिल गया अपने आप को भीतर से तोड़ने मरोड़ने के से उसे एक हल्का फुल्का आराम जो था वो मिल गया। द वेडिंग ऑफ माई 5th डॉटर, और मेरी 5वीं बेटी की शादी जिसका नाम है बीना, इज़ टू टेक
प्लेस ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, इस महीने 20 तारीख को है। आई हैव केप्ट यू पोस्टेड विद द प्रोग्रेस ऑफ नेगोशिएशंस, और मैंने तुम्हें पोस्ट कर दिया है। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करके, मैंने जितनी मोल भाव की उन्नति हुई मैंने तुम्हें सब कुछ पोस्ट कर दिया। आई सीक योर बेनेडिक्शन एज इन केस ऑफ माई सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डॉटर्स, मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है जैसे कि तुमने मेरी दूसरी, तीसरी और चौथी बेटी को दिया, कामिनी, दामिनी और सुहाशी को दिया, वैसे ही तुम्हारे बेनेडिक्शन, तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है। विद बीना वेडेड, और बीना की शादी के साथ, देयर विल बी ओनली अरुणा लेफ्ट, सिर्फ अरुणा रह जाएगी, एंड शी इज़ इन हर 10th ईयर, और वह अपने 10वें साल में है। योर बेनेडिक्शन अलोन कैन पुल मी थ्रू द प्रेजेंट डॉटर क्राइसिस, और तुम्हारे वरदान ने ही मुझे यहाँ तक धकेला कि मैं आज अपनी वर्तमान बेटी की परिस्थितियाँ, जो क्राइसिस है, परेशानियाँ, उनसे निकलकर बाहर आ पाया। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, यही मुझे सब कुछ कहना है। योर हेल्पलेस अंकल श्रीनाथ, और तुम्हारे असहाय अंकल श्रीनाथ। डॉटर क्राइसिस इंडीड, बेटियों की परेशानी वाकई। म्यूज्ड सत्यजीत विद अ डिम स्माइल, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सत्यजीत ने सोचा। अंकल श्रीनाथ आर नेबर एट शांतिपुर विलेज, शांतिपुर गांव में अंकल श्रीनाथ उनके पड़ोसी थे। बट नो ब्लड रिलेशन, खून का उनसे कोई रिश्ता नहीं था। सीम टू हैव बीन प्रोड्यूसिंग हिज न्यूमरस डॉटर्स सिक्योर इन द फेथ, और उन्होंने सीम टू हैव बिन प्रोड्यूसिंग हिज न्यूमरस डॉटर्स, और यही सोच करके उन्होंने अपनी बहुत सारी बेटियां जिन्हें सिक्योर कर लिया था, सुरक्षित कर लिया था इन द फेथ, इस विश्वास के साथ दैट अदर्स वुड बियर द ब्रंट ऑफ, जिससे कि बाकी के जो लोग हैं, ऑफ द रिपीटेड क्राइसिस ऑफ देयर मैरिज नीड्स, और उन लड़कियों की शादियों में होने वाली परेशानियों की चोट को सहन कर पाएंगे। एंड सत्यजीत इन द फ्लश ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और सत्यजीत जो कि जो है वो समृद्धि के भाव में हैड बीन मोर देन ओपन हैंडेड, और वह जब उसके पास समृद्धि थी तो वह बहुत खुले हाथ का था। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और ये एक गर्व और आत्मसंतुष्टि का कारण भी था। इन हिज यंगर डेज, अपने युवा दिनों में, द विलेज पीपल हैड नॉट थॉट मच ऑफ हिम, और उसके युवा दिनों में गांव के लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। हैड नॉट सीन इन हिम एनी स्पेशल गिफ्ट और ब्रिलियंस, और उसके अंदर कोई विशेष उपहार या कोई भी बुद्धिमानी नहीं देखते थे। वन ऑफ द कॉमन हर्ड, उसे एक समूह या झुंड का एक सदस्य मानते थे। दैट वॉज ऑल द मोर रीज़न वाई ही एन्जॉयड सक्सेस, और यही कारण है कि उसने सफलता के मजे क्यों लिए। ही नीडेड द वाइड आइड वंडर, उसने खुली आंखों से जो है वो अद्भुत दृश्य देखे, एंड ईगर होमेज ऑफ अंकल श्रीनाथ, और बड़े ही उत्सुक था उनको श्रद्धांजलि होमेज देने के लिए अंकल श्रीनाथ को। एंड द लाइक वाइल दे हैड यूज एंड लॉन्गिंग फॉर हिज मनी, और वह भी इच्छा रखते थे उसके पैसे का प्रयोग करने के लिए। इट वॉज प्लेन गिव एंड टेक, और यह बिल्कुल साधारण लेन देन था। ऑल दैट वॉज ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया। फॉलन फ्रॉम द कैसल इन द क्लाउड्स, और वह बादलों से, और वह फ्रॉम अपने कैसल, और वह अपने किले से निकल करके बादलों में गिर गया था। और सत्यजीत मस्ट ट्रेड द अर्थली वेज ऑफ हम्बल फोक, और अब सत्यजीत भी बिल्कुल ज़मीन पर बाकी सारे विनम्र लोगों की तरह चलता था। बट ही कुड नॉट डिनाई द ओल्ड मैन ऑल टुगेदर, लेकिन वह उस बूढ़े आदमी श्रीनाथ को बिल्कुल मना ना कर सका। ही मस्ट सेंड सम हेल्प, उसने कुछ सहायता उसे भेजनी चाहिए। ही हैड पॉन्डर्ड ओवर द अमाउंट, और उसने बार बार उन पैसों के बारे में सोचा। ही हैड टू पॉन्डर ओवर ईच रुपी बिफोर ही स्पेंट इट, उसे हर एक रुपए के बारे में सोचना पड़ता था खर्च करने से पहले। देन ऑल एट वंस ही हैड कम टू अ डिसीजन, और तभी अचानक से वह एक निर्णय पर आया। ही वुड गो टू शांतिपुर एंड अटेंड द मैरिज, कि वह शांतिपुर जाएगा और उनकी बेटी बीना की शादी अटेंड करेगा। दिस वुड बी अ वेलकम रिलीफ, और ये उसके लिए बहुत ही स्वागत का आराम का स्वागत था। द सिटी वॉज सफोकेटिंग हिम, शहर उसका दम घोट रहा था। हिज माइंड वुड बी फ्रेशनड, उसके दिमाग को ताजगी होने की ज़रूरत थी।
हिज स्ट्रेंथ रिन्यूड फॉर द कमिंग स्ट्रगल, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वह नई हो गई थी आने वाले संघर्ष के जरिए, बाय अ रिटर्न टू द फिजिकल सीन विच हैड बीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ, और वह वाकई अपनी शारीरिक जो है वो क्षमता को बढ़ाना चाहता था, जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग लाइफ पर पहुंच जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए, जो कि उसने अपने गांव से शुरू की थी। लेट दैट बी हिज स्टार्टिंग पॉइंट वंस मोर, एक बार फिर शुरू करने का समय आ गया था, आउटवर्डली बाहरी रूप से, एज मच एज इन द स्पिरिट, जैसा कि उसकी आत्मा में चलता था। He would also take this chance to look at his ancestral house, और वह एक और अवसर प्राप्त करना चाहता था अपने पूर्वजों का घर देखना, एंड फिश पॉन्ड, और वो तालाब जिसमें मछलियाँ होती थीं जिनका वह शिकार करता था, बट बोथ लीज्ड आउट, और उनको जो है वो पट्टे पर दिया हुआ था। किसको? उसके फिश पॉन्ड को और उसके घर को पट्टे पर दिया हुआ था। बिट्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टिल इंटेक्ट एमिड द वास्ट डिमोलिशन, और वास्ट डिमोलिशन का मतलब डिमोलिशन होता है घर की बर्बादी इत्यादि या घर को गिराया जाना, लेकिन फिर भी अभी भी उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो इंटैक्ट थी, सुरक्षित थी। दोज ही मस्ट पास्ड ऑन टू हिज वाइफ, और ये जो प्रॉपर्टी जो भी थी वह अपनी पत्नी को देना चाहता था एज हिज लास्ट गिफ्ट, उसका अंतिम उपहार। एंड ही हैड सेंट वर्ड टू अंकल श्रीनाथ अबाउट हिज अराइवल ऑन द मैरिज डे, और उसने अपने अंकल को शब्द लिखकर भेज दिए कि वो शादी के दिन पर पहुंच रहा है। द इंजन केम टू लाइफ विद अ श्रिल ऑफ वार्निंग, और जो इंजन था उसको जिंदगी मिल गई, वह चलने लगा बड़ी तेज चेतावनी की आवाज़ के साथ। द पैसेंजर हरिड बैक, और क्योंकि ट्रेन रुक गई थी, है ना, एक गांव पीछे रुक गई थी, और जो पैसेंजर थे वह जल्दी जल्दी पीछे आने लगे। अनदर हाफ आवर एंड इट वॉज शांतिपुर, और फिर एक घंटा और आधे घंटे में और फिर वह शांतिपुर पहुंच गया। सत्यजीत लीन्ड आउट ऑफ द डोर, सत्यजीत दरवाजे से बाहर की ओर झुका, हिज आइज लुकिंग फॉर अंकल श्रीनाथ ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, उसकी आंखें अंकल श्रीनाथ को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रही थी। वेयर मैनी पीपल स्टूड क्राउडेड टुगेदर, जहां पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर एक साथ खड़े थे। अलर्ट एंड अपेरेंटली एक्साइटेड, बिल्कुल सावधान थे और स्पष्ट रूप से बड़े उत्तेजित थे। वन ऑफ देम होल्डिंग अलॉफ्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द बैम्बू पोल, एक ने बांस के पोल के ऊपर जो है वो नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा पकड़ा हुआ था। अ पॉलिटिकल सेलिब्रिटी ऑन द ट्रेन, एक राजनीतिक राजनेता जो है ट्रेन के ऊपर आ रहा है। स्ट्रेंज दैट अंकल श्रीनाथ, ये अंकल श्रीनाथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बात थी। हु हैड ऑलवेज फियर्ड पॉलिटिक्स, वो अंकल श्रीनाथ जो कि हमेशा राजनीति से डरते थे, वॉज लीडिंग द ग्रुप, वो एक पूरे समूह का संचालन कर रहे थे। सडनली देयर वॉज अ रश ऑफ लेग्स टुवर्ड सत्यजीत, अचानक पैरों का एक समूह सत्यजीत की ओर बढ़ने लगा। एज ही स्टेप्ड डाउन, जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा, द लेग्स स्टॉप्ड, पैर रुक गए। एंड अ बूमिंग कोरस फॉलोड, और एक गूंजने वाली समूह की आवाज़ आने लगी। स्वागतम, वेलकम, स्वागतम, आपका स्वागत है। अ स्मॉल गर्ल विद एन ऑ स्ट्रक फेस, एक छोटी सी लड़की हैरानी का चेहरा लिए हुए, स्टेप्ड अप विद अ जैस्मिन गार्लैंड, मेरी ओर आगे बढ़ी, चमेली के फूलों की माला अपने हाथ में लेकर। सत्यजीत मूड इन अ डेज ऑफ बिविल्डरमेंट, सत्यजीत जो है स्टूड इन अ डेज ऑफ बिविल्डरमेंट, सत्यजीत जो है वो एक हैरानी के हाव भाव से खड़ा रहा। As the girl rose on tiptoe, और जैसे ही लड़की अपने कदमों से चल कर के आई, to place the chain of flowers around his neck, और उसने फूलों की जो माला थी वो उसके गले में, सत्यजीत के गले में डाल दी। He bent mechanically to receive the offer, और सत्यजीत मशीन की तरह बिल्कुल नीचे झुका अपनी इस ऑफर को लेने के लिए, not knowing, ना जानते हुए what it meant, इसका क्या मतलब है। It was obviously a mistake, हो सकता है स्पष्ट रूप से एक गलती थी। A very curious one, एक बहुत ही ज़्यादा उत्सुक कर देने वाली। वेलकम, द वॉइसेस रैंग अगेन, दोबारा आवाज़ें बजने लगी, खनकने लगी, स्वागत है। देन एन एक्सपेक्टेंट हश, और फिर एक उम्मीद से भरी हुई शांति। अंकल श्रीनाथ टर्न राउंड टू द ग्रुप, अंकल श्रीनाथ समूह की ओर मुड़े। ऑन द हाई चीक बोन्स, उनके गाल की जो हड्डियां थी ऊंची थी। एंड अ ग्रे स्टबल ऑफ हिज फेस, और चेहरे के ऊपर हल्के हल्के भूसे के दाग लगे हुए थे। वॉज अ क्लियर कोटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेशन, और ऐसा लग रहा था जैसे स्पष्ट रूप से वह बहुत ताकतवर रूप से खुश थे। फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स, मेरे मित्रों और मेरे भाइयों,
और मेरे मित्रों और मेरे भाइयों, बंगाल हैज़ सीन ग्रेटनेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्शन। बंगाल ने अपनी महानता लगभग हर एक क्रियाकलाप के क्षेत्र में दिखाई है। आई शैल नॉट बिलिटल योर नॉलेज बाय साइटिंग नेम्स। मैं आपके ज्ञान को छोटा नहीं करना चाहता उन लोगों के नाम लेकर के। इट इज़ द ओनली इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और ये सिर्फ व्यवसाय और उद्योग में ही नहीं, दैट बंगाल हैज़ लेग्ड बिहाइंड सैडली, जो कि बंगाल जो है वो पीछे छूट गया है। द प्लम्स ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस के जो अंग हैं, हैव गॉन टू पीपल फ्रॉम अप कंट्री, और वह जो है वो अप कंट्री का मतलब किस होता है, किसी देश में रहने वाला। और द प्लम्स ऑफ द बिजनेस हैव गॉन टू पीपल फ्रॉम अप कंट्री, और किसी देश में रहने वाले लोगों का जो बिजनेस है, और फ्रॉम ओवरसीज, चाहे वह 7 समुद्र के पार का व्यवसाय हो। दैट इज़ वाई आवर हार्ट्स ग्रो बिग विद प्राइड एट द साइट ऑफ अ सन ऑफ बंगाल। इसीलिए हमारा मन जो है वो भर गया है गर्व से अपने बंगाल के बेटे को देखकर। अ सन ऑफ आवर ओन शांतिपुर विलेज, और हमारे शांतिपुर का गांव का बेटा, हु हैज़ अटेंड ग्रेट सक्सेस इन दैट फील्ड, जिसने इस फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर बहुत भारी सफलता प्राप्त की है। दैट फॉरबिडन फील्ड, और वह ऐसा नकारात्मक फील्ड, नकारात्मक मैदान, एंड बिकम द ग्लोरी ऑफ द मदरलैंड, और जो हमारी मातृभूमि की शान बन गया है। स्वागतम, वेलकम, स्वागत किया और वेलकम किया। द कंबाइंड वॉइसेस रोयड वाइल द ट्री कलर फ्लैग, और बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आने लगी, जैसे कि तिरंगा ऑन इट्स टॉल पोल नॉडेड अप्रूविंगली, ऐसा लग रहा था एक लंबे बांस पर जो झंडा लिया हुआ था वो भी सहमति में हाँ में सिर हिला रहा था। वैन सत्यजीत स्लिप्ड डाउन फ्रॉम द ऑक्स कार्ट एट द डोर, और जैसे ही सत्यजीत जो है वो बैलगाड़ी से नीचे उतरा, डोर ऑफ अ मड ब्रिक हाउस, और मिट्टी और ईंटों के बने घर के दरवाजे के सामने उतरा। नॉट ऑफ वीमेन वेटिंग टेंसली, और एक औरतों का जो झुंड था बड़ी ही तनाव के साथ हमारा इंतज़ार कर रहा था। विद ब्रास वाटर बॉल्स, और उन्होंने ब्रास के जो है वाटर के पानी के जो है वो कप लिए हुए थे। रश्ड अप एंड स्टूप्ड ओवर हिज फीट, और वह तेजी से आई और उसके पैरों की ओर जो है वो झुक गई। स्क्रैम्बलिंग फॉर द प्रिविलेज टू वॉश हिज फीट, और वह जो है उसके पैर को धोने का सौभाग्य लेना चाहती थी ठंडे पानी से। सत्यजीत श्रैंक बैक एम्बैरेस्ड, सत्यजीत सिकुड़कर पीछे हो गया, उसे शर्म आई। इट इज़ माई बीनास प्रिविलेज क्राइड श्रीनाथ, ये मेरे बीना के भाग्य की बात है, श्रीनाथ ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। दिस इज़ हर डे, आज मेरी बीना का दिन है। लेट बीना अलोन वॉश एंड वाइप द रेवरेंट फीट, और बीना अकेले ही तुम्हारे पैरों को धोएगी और साफ करेगी बड़ी श्रद्धा के साथ। ऑल हर लाइफ शी विल रिमेंबर दिस ऑनर बिफॉलिंग हर, पूरी ज़िंदगी उसको ये अपना जो ऑनर है, इज्जत है, वो उसे याद रहेगी जो कि उसकी शादी के इतने शुभ दिन पर आई। नाउ सत्याजीत लुक्ड एट द गर्ल हु स्टेप्ड फॉरवर्ड, सत्याजीत ने उस लड़की को देखा जो एक कदम बढ़कर आगे आई। शाई, स्लेंडर, शर्मीली, पतली दुबली, विद लार्ज पेंसिव आइज, और उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें थी पेंसिव, उसकी आंखें पेंसिव थी, चिंताग्रस्त, चिंता से भरी हुई। उसकी वरिड आइज को उसने देखा, इन अ ग्रेसफुल फेस, और उसके शान से भरे हुए चेहरे को देखा। सो दिस इज द ब्राइड, ही स्माइल्ड एट हर, और वह उसकी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहने लगा, अच्छा ये दुल्हन है। एंड टच्ड हर हेयर इन द गेस्चर ऑफ ब्लेसिंग, और उन्होंने, सत्याजीत ने जो है वो बीना के बालों को छुआ बड़े ही ब्लेसिंग, वरदान के हाव भाव के साथ उसके बालों को चुना, उसके बालों को छुआ। आई होप द ग्रूम इज़ वर्दी ऑफ दिस गर्ल, ही सेड, और उन्होंने क्या कहा कि जो भी कोई दूल्हा है इस दुल्हन को पा करके जो है वो बहुत उसे खुशी होगी। ही नेल डाउन टू अनलेस हिज शूज़, और वह नीचे झुकी और सत्यजीत के जूतों के फीते खोलने लगी। शी स्लिप्ड ऑफ हिज सॉक्स, उसने उनकी मोजे उतारे। एंड पोर्ड कूल वाटर टू फ्रेशन हिज फीट, और उनके पैरों को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी डाला।
एज हर स्लिम फिंगर्स वेंट बिटवीन हिज टोज, और उसकी पतली पतली उंगलियां उनके पैर की उंगलियों के बीच चल रही थीं। ही विगल्ड दैम, और विगल्ड का मतलब होता है हिलना। वह पतली पतली उंगलियां उसके पैरों पे चल रही थी, वह हिल रहा था। फॉर द फेल्ट टिकलिश, और उसे गुदगुदी सी महसूस होने लगी तो वह हंसने लगा। प्रेजेंटली ही सेट ऑन अ कारपेट इन द डिनर वेरांडा, और वह डिनर करने के आंगन में एक दरी पर बैठा था। विद अ प्लेंडेड प्लेट फुल ऑफ स्वीट्स एंड अ ग्लास ऑफ वे, और वहाँ पर एक प्लेट में भरकर मिठाई रखी थी, और वे का मतलब मट्ठा रखा था, दही रखी थी। वाइल कामिनी दामिनी एंड सुहाशी, और जबकि कामिनी दामिनी और सुहाशी सेट नियर हिम ऑन देयर हॉन्चेस, और वह अपने घुटनों अपने एड़ियों के बल पर कुबड़ निकाल कर वहीं बैठी थी। एंड वेव्ड पाम लीव्स फैंस विद ऑल देयर एनर्जी, और बड़े बड़े पत्तों पाम लीफ की पत्तियों का पंखा बनाकर पूरी ताकत लगाकर मुझे पंखा कर रही थी। एज दो ईच पासिंग मिनट हैड टू बी फुली यूज्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि हर एक क्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिफोर देयर हैंड्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रिविलेज, जब तक कि उनके हाथ जो है वो पंखा करते करते वंचित नहीं हो जाते। नाउ स्वेट ब्रोक आउट ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। एंड दे शिफ्टेड देयर फैंस फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट एंड अगेन टू द लेफ्ट, और तब जब वह थकने लगी तो उनका एक हाथ दूसरे सीधा हाथ में इससे पंखा ना पकड़ के उल्टे में पकड़ा, उल्टे में पकड़ कर सीधे में पकड़ा। एंड दियर मदर, उनकी माँ, हु स्टूड बाय, जो कि वहीं नज़दीक खड़ी थी, हु स्पोक इन अ मरमर, और उसने जो है बड़ी ही बुड़बुड़ाहट के साथ क्या कहा, हस्की विद इमोशन, और वह अनप्लेजेंट थोड़ी कर्कश हो गई थी अपनी भावनाओं के साथ। You have been more of a father to these girls than he, jerking her head at her invisible husband, और अपने अदृश्य हुए पति की तरफ उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि तुम, सत्यजीत को कहा कि तुम इनके पिता से कहीं ज़्यादा हो। बट फॉर द बिगनेस ऑफ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल के बड़े होने की वजह से, दे वुड स्टिल बी मेड्स अंडर दिस रूम, इस कमरे के अंदर तो ये लड़कियां अभी भी तुम्हारी नौकरानी है। शूटिंग अप इन ईयर्स, और आने वाले वर्षों में। एंड द हाइट, और ऊंचाई पर। विद नो चांस ऑफ हैविंग हस्बैंड एंड होम, और कोई अवसर नहीं था पति होने का और घर होने का। शी लिफ्टेड हर सैड फिंगर्स, उसने अपनी दुख से भरी हुई लिफ्टेड हर सारी फ्रिंजेस, और उसने अपनी साड़ी की जो किनारे थे उन्हें उठाया। टू हर आइज, अपनी आंखों तक ले गई। वाइपिंग ऑफ टू ग्रेटफुल टीयर्स, और आभार व्यक्त करने के दो आंसू जो उसकी आंखों से आ रहे थे उनको पोंछा। द मील ओवर, खाना ओवर हो गया था। अंकल श्रीनाथ, हु हैड बीन शटलिंग बिटवीन द इनर वेरांडा, और जो कि चक्कर काट रहे थे, शटलिंग का मतलब चक्कर काट रहे थे बीच के आंगन में। एंड द आउटर क्वार्टर्स, और बाहर के क्वार्टर तक चक्कर काट रहे थे। नाउ स्टॉप्ड, अब रुके। लीनिंग ओवर हिज गेस्ट, अपने मेहमान के ऊपर झुके। बीना हैज़ बीन गिवन द ओल्ड ज्वेलरी ऑफ हर मदर, ही कन्फाइडेड, और सत्यजीत में विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि बीना को उसकी माँ की पुराने जेवरात दिए गए हैं। सो दैट द पार्ट ऑफ द डॉरी प्रॉब्लम हैज़ बीन मेट, जिससे कि डॉरी दहेज की जो समस्या है वह पूरी हो सके। हर 3 मैरिड सिस्टर, उसकी 3 शादीशुदा बहनें, whom you see before you, और तुम पहले देख चुके हो, who owe all their bliss in life to your benediction, और तुम्हारे आशीर्वाद की वजह से वे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐशो आराम को, खुशियों को ले रही हैं। हैव गिवन हर द मैरिज गिफ्ट्स शी मस्ट हैव, और उसको भी दिया। हैव गिवन हर, उसे भी दिया था शादी का तोहफा जो उसके पास होना चाहिए। उसे दिया गया था साड़ी, जैकेट, चमाइस, शमाइस का मतलब कमीज एंड ऑल्सो ब्रास अटेंसिल्स फॉर हर न्यू हाउस होल्ड, और उसे ब्रास के बर्तन दिए गए थे उसके नए घर के लिए। गुड गुड, सत्यजीत क्राइड हैप्पीली, सत्यजीत ने बड़ी खुशी से चिल्लाकर कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ही हैड ₹200 इन हिज पर्स, उसके पर्स में 200 रुपये थे। एंड हैड वंडर्ड हाउ मच ऑफ इट हैड टू गो इनटू द मैरिज पूल, और वह सोच रहा था कि शादी के इस पूल में, तालाब में कितना पैसा डाला जाए। मे बी ₹100, शायद 100 रुपये हों, और रादर ₹101, हो सकता है 101 रुपया भी हो। सिंस अ फिगर एंडिंग विद 0 वॉज नॉट प्रोपिटिशियस,
प्रॉपर्टीज, और शायद ज़ीरो जो किसी भी फिगर के अंत में अगर ज़ीरो लगा है तो वह अनुकूल नहीं होता। नाउ ड्यूरिंग द मील ही हैड बीन स्लोली एडिंग टू दैट फिगर, और मील के दौरान उसने धीमे धीमे ये फिगर में ऐड कर दिया 10, 20, फाइनली स्टॉपिंग एट एन एडिशनल 50, और फिर उसके बाद 10, 20 और अंत में उसने और ज़्यादा 50 रुपये जोड़ दिए। नाउ दैट बीना हैड गॉट ऑल शी नीडेड, और अब बीना को वो सब कुछ मिलेगा जो वह चाहती है। ही कुड जस्ट एज वेल सिंस अ गुडली bit of the amount, और वह he could just as well slice, और वह दे पाएगा एक अच्छा थोड़ा सा अच्छा अमाउंट, let it be 101, और वह 101 रुपया देगा। The 50 rupees saved would buy a preambulator for his newborn son, और बचे हुए 50 रुपयों में वह अपने बच्चे के लिए, नए जन्मे हुए बच्चे के लिए बच्चा गाड़ी खरीद पाएगा। योर बेनेडिक्शन इज़ आर ब्लाइंड मैंस स्टाफ, श्रीनाथ वेंट ऑन, और श्रीनाथ ने आगे बोलते हुए कहा कि तुम्हारा जो आशीर्वाद है वे एक अंधे, मेरे जैसे अंधे आदमी की छड़ी होगी। डू आई हैव टू से मोर, क्या मुझे और ज़्यादा कुछ कहना है? ही अपेरेंटली डिसाइडेड दैट ही डिड नॉट, और निश्चित रूप से उसने निर्णय किया कि अब उसे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना। फॉर द चेंज द टॉपिक एब्रप्टली, जल्दी ही उसने अपने विषय को बदल दिया। माई हाउस हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मेरा घर तो तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया है। यू आर द प्राइड ऑफ द विलेज, तुम इस गांव के गर्व हो। इट्स स्ट्रेंथ, हमारे गांव की ताकत हो। इन यू द पीपल सी देयर ओन इनमोस्ट ड्रीम, और तुम्हारे भीतर अधिकांश लोग अपने सपने पूरे होने की उम्मीद देखते हैं। विल यू नाउ शो योर सेल्फ फॉर अ मिनट टू द डिवोटीज हु सिट वेटिंग, क्या तुम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए अपने उन भक्तों के पास चलोगे जो बाहर बैठे हुए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ सत्यजीत फॉलोड हिज होस्ट, और सत्यजीत जो है श्रीनाथ के पीछे पीछे चल पड़ा। हिज डिवोटीज वर सीटेड ऑन अ फ्लोर मैट, और उसके जो भक्त थे सत्यजीत के, वे सभी फर्श पर बिछी हुई मैट पर, चटाई पर बैठे थे। टॉकिंग एनिमेटेडली, और वे बड़े उत्साहपूर्वक बात कर रहे थे। एंड एट द साइट ऑफ हिम देयर वॉज एन इंस्टेंट हश, और सत्यजीत को देखते ही वह लोग एकदम शांत हो गए। हैंड्स ज्वाइंट टू हिज चेस्ट, और उसने अपने हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़े। सत्यजीत मेड सैल्यूटेशन टू ऑल, और सत्यजीत ने सभी को नमस्कार किया। ही कॉट साइट ऑफ द स्कूल मास्टर, और उसकी नज़र उस स्कूल के मास्टर पर पड़ी। हु हैड टॉट हिम एज अ बॉय, जिसने जब वह एक छोटा लड़का था उसे पढ़ाया था। एंड मेड अ डीप ऑबिसेंस, और उसका सिर श्रद्धा से अपने मास्टर के लिए झुक गया। Swelled with pride, the old man swept the floor mat group, और बड़े ही गर्व से उनका सीना फूल गया, और वह बूढ़ा आदमी फ्लोर मैट से समूह के बीच से उठा विद अ सुपीरियर ग्लैंस बिफोर ही स्पोक, और उसने बड़े शिष्ट तरीके से सत्यजीत को देखा बोलने से पहले। नाउ डिडंट आई से, क्या मैं नहीं कहूँ? डिडंट आई से 101 टाइम्स इन दोज फार ऑफ डेज, और वह बीते हुए दिनों में मैं 101 बार कहूँगा दैट द लाइट ऑफ जीनियस ब्लेज्ड ऑन द फेस ऑफ माई यंग पीपल, और वह एक बुद्धिमानी की जो रोशनी है उससे मेरे जो युवा छात्र हैं उनका चेहरा जगमगा क्या नहीं गया। दैट ही स्टूड अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर यंग पिग, और वह यंग पिग का मीनिंग डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट समय में, ही स्टूड अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर यंग पिग, और डिफ़िकल्ट टास्क के समय वह अपने उन छात्रों से दूर ही खड़ा रहा। ही ब्रोक शॉर्ट एंड yielded टू अ वायलेंट फिट ऑफ काफिंग, और उन्हें थोड़ा सा बोलने के बाद उन्हें खांसी का दौरा सा पड़ गया। टू कवर अप द स्लिप, उन्होंने अपने मुंह को स्लिप से ढका। प्रेजेंटली ही रिज्यूम्ड, और फिर दोबारा उन्होंने बोलना शुरू किया। दैट ही विद द लाइट ऑफ जीनियस ऑन हिज फेस वॉज afar
from the world where the other youngster dwelt, or that he with the light of genius, और वह बुद्धिमानों का की रोशनी है उसके चेहरे पर, was afar from the world, वह ऐसे संसार से दूर है, where the other youngsters dwelt, क्या जहाँ पर दूसरे छोटे लोग छोटे रहते हैं, उससे छोटे रहते हैं. why I predicted that he would be a high court judge, मैं क्यों इस बात की घोषणा कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वह एक हाई कोर्ट का जज है. सत्यजीत बर्स्ट इनटू लाफ, सत्यजीत हंस पड़ा. अलास आई एम नो हाई कोर्ट जज, हे भगवान मैं कोई हाई कोर्ट का जज नहीं हूँ. इवन मोर, मच मोर, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा. काउंटेड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी ने गिना. हिज गुड मेमोरी रीच्ड बैक टू द बॉय, और उनकी अच्छी याददाश्त वहाँ पहुँच गई जब सत्यजीत एक लड़का था. विद whom he had been on terms of perpetual feud, और जहाँ पर सत्यजीत के साथ उनका लगातार एक छात्र होने के नाते, और वह जब टीचर थे, सत्यजीत का लगातार उनसे झगड़ा ही होता रहता. ऑलवेज बेंट ऑन सम काइंड ऑफ मिसीफ, और सत्यजीत हमेशा ही एक तरह की शरारत करता. ही डिड हैव एन इन्वेंटिव माइंड, उसका दिमाग बड़ा ही खोज वाला था. दैट वे, इस तरीके से. अर्थमेटिक वॉज हिज बॉगी, और अर्थमेटिक तो गणित तो उसे एक दलदल लगता था. हाउ डज ही काउंट ऑल हिज पाइल ऑफ मनी, और वह कैसे इन पैसों के ढेर को गिनता है. ही ओन्स अ मिलियन, उसके पास तो करोड़ों हैं. इफ श्रीनाथ इज टू बी बिलीव्ड, अगर श्रीनाथ विश्वास करे. अ कलर टू द ड्राब picture presented by memory, a million, and an old man hastened to add a brush full of color, और बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक रंग का ब्रश उठाकर, जो कि उन्होंने एक ऐसी तस्वीर जो है सत्यजीत की बनाई, जो कि प्रेजेंटेड बाय मेमोरी, जो कि उनकी याददाश्त के द्वारा बनाई गई. इवन इन दोज फार ऑफ डेज, इवन इन दोज फार ऑफ डेज, इन बीते हुए दिनों में, आई कुड सी टू शैडो फॉर्म्स अबाउट हिम, मैं देख सकता था दो छायाएं उनके बारे में. क्लियर एज लाइफ, जैसी कि उनकी जिंदगी स्पष्ट थी. सरस्वती एट हिज लेफ्ट, सरस्वती उनके बाईं ओर. लक्ष्मी एट हिज राइट, और उनके सीधी और लक्ष्मी. एंड आई न्यू इवन देन, और अभी भी मैं जानता हूँ, दैट द ट्विन गॉडेसेस ऑफ नॉलेज एंड वेल्थ, कि ये दो देवियाँ जो कि ज्ञान की हैं और धन की हैं, दो हेटिंग द साइट ऑफ ईच अदर, हालांकि ये दोनों देवियां एक दूसरे से घृणा करती हैं. हैड फॉर वंस यूनाइटेड, लेकिन ये दोनों फिर दो एक एकत्र हो गई. स्टेड टुगेदर, एक साथ रहीं. ड्रॉन बाय देयर कॉमन लव, और उनके बीच में एक सामान्य प्यार बना रहा. ही लिफ्टेड जॉइंट पाम्स टू हिज फोरहेड, उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए, अपने माथे से लगाए. ऑफरिंग सैल्यूटेशन, नमस्कार किया. परहैप्स टू दोज गॉडेसेस, शायद उन देवियों को. सत्यजीत वॉज डिटरमिन्ड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, और सत्यजीत जो है वो दृढ़ निश्चय हो गया अपने आप से एन्जॉय करने के लिए. ही फेल्ट अ ट्विंज ऑफ रिग्रेट, लेकिन उसके मन में एक ट्विंज का मतलब एक आवेश था. रिग्रेट, पश्चाताप का. दैट ही हैड नॉट थॉट ऑफ कमिंग टू शांतिपुर, और उसे पश्चाताप हुआ कि उसको शांतिपुर नहीं आना चाहिए था. एंड बास्किंग इन द पीपल्स होमेज, और लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए. व्हेन इट वॉज ट्रूली हिज ड्यू, जो कि वास्तव में ही उसके लिए ड्यू था. नाउ ही वॉज एन इम्पोस्टर, अब वह धोखेबाज था. ही इम्पर्सोनेटेड द मैन ही हैड बीन अ फ्यू वीक्स बिफोर, उसने एक ऐसे आदमी का मुखौटा लगा रखा था जो कि कुछ हफ्तों पहले वह था. ही मेड एन एंग्री जर्क, और उसने एक गुस्से से ऑफ हिज हैंड, गुस्से से अपने हाथ को अपने अबाउट हिज फेस, अपने मुंह के आगे झटका. वेविंग ऑफ अ सैंड फ्लाई, अपने मुंह के आगे से एक उड़ने वाले कीड़े को उड़ाया. एंड द रिग्रेट, और उसे पश्चाताप था. लेट हिम बी हैप्पी फॉर द डे,
उसे खुश रहने दो उस दिन के लिए, इवन विद अ फॉल्स इको, यहाँ तक कि एक गलत गूंज उसकी मन में उठ रही थी। लेट हिम बी रैप्ड अ वाइल इन द लिंगरिंग ट्विलाइट स्प्लेंडर ऑफ डिपार्टेड ग्लोरी, और उसे लिपटे रहने दो आज उस मंडराती हुई शाम के बराबर शान जैसी उस जाती हुई शान में अभी उसे लिपटे रहने दो। टुमारो ही वुड बी इन द फुल फ्यूरी ऑफ अ स्ट्रीम, और कल वह पूरी तरह से उस झरने, उस गुस्से के झरने में बह जाएगा, टग्ड अंडर वाटर, जो कि पानी के नीचे है, फाइटिंग फॉर लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। टुडे ही वुड हैव हिज लास्ट ब्रेथ ऑफ पीस, और आज उसके पास अंतिम वह शांति की सांस है, फ्रीडम, वह शांति की, आज़ादी की और संतुष्टि की वह सांस उसे लेने दो। थ्रू द रेस्ट ऑफ द डे ही वेंट राउंड द विलेज, और पूरा दिन भर वह गांव के में चक्कर लगाता रहा, मीटिंग द एल्डर्स, बूढ़े लोगों से मिलता रहा, सिपिंग द प्रॉफर्ड मिल्क ऑफ ग्रीन कोकोनट्स, और हरे रंग के जो कोकोनट आते हैं उनके पानी को, दूध को पीता रहा। ही विजिटेड हिज हाउस ऑक्यूपाइड बाय अ टेनेंट, उसने देखा कि उसका घर एक किराएदार के द्वारा जो है वो घेर लिया गया है। हिज हाउस, उसका घर, एंड ही टच्ड द वॉल्स पॉजिटिवली, और उसने अपने घर की दीवारों को पॉजिटिवली बड़े ही अपने जुनून से छुआ। दिस स्मॉल हाउस गेव हिम अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, और उसका ये छोटा सा घर उसको सुरक्षा की भावना देता था, विच हैड नॉट कम टू हिम इवन फ्रॉम हिज ह्यूज सिटी मैंशन, और यहाँ तक कि जो शहर में उसका एक बड़ा बंगला बना था उससे उसे ऐसी सिक्योरिटी महसूस नहीं होती थी। ही स्पेंट एन आवर बाय द फिश पॉन्ड, उसने 1 घंटा मछली के तालाबों के पास बिताया। हिज पॉन्ड, उसका तालाब, एंड ही स्प्रिंकल्ड अ पाम फुल ऑफ इट्स वाटर ऑन हिज हेड, और उसने एक मुट्ठी भर पानी लेकर अपने सिर पर छिड़का। अ गुड साइज्ड कार्प लैंडेड एट द एंड ऑफ हिज हुक, और जो उसने मछली का कांटा डाला था उसमें एक बड़े साइज की कार्प नाम की मछली फंस गई थी। When he came home with the catch, और जब मछली को पकड़कर वह घर आया, अंकल श्रीनाथ gazed at it rapidly, और उन्होंने, अंकल श्रीनाथ ने जल्दी ही नज़र डाली उस मछली के ऊपर। One would have thought he had never before seen such fish, और एक व्यक्ति सोचेगा कि उसने कभी भी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। What gills, कैसे इसके पर हैं। ही ब्रेथेड इन अपेरेंट एक्सटेसी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़े आनंद के साथ सांस ली। ही पैटेड द हेड ऑफ द फिश, उन्होंने मछली के सिर को थपथपाया। विद एन अफेक्शनेट हैंड, बड़े प्यार के हाथों से। ब्राइड एंड ग्रूम शैल ईट करेड पोर्शंस ऑफ दिस ऑस्पिशियस, और दूल्हा और दुल्हन खा पाएंगे इस मछली का करी वाला पोर्शन, मछली का जो है वो करी वाला पोर्शन खा पाएंगे इस शुभ दिन पर। व्हेन दे ब्रेक देयर मैरिज फास्ट एट मिडनाइट, जब वो अपने शादी का जो व्रत है वो आधी रात को तोड़ेंगे तो वे इस मछली की जो करी है उसे खा पाएंगे। दैट विल ब्रिंग देम ऑल द ब्लेसिंग्स, और इससे उन्हें ज़िंदगी के सारे वरदान मिलेंगे दैट लाइफ कैन गिव, जो उन्हें ज़िंदगी दे सकती है। इट वॉज नियर ट्विलाइट दैट द ग्रूम्स पार्टी अराइव्ड इन ऑक्स कार्ट्स एंड पैलेंक्विंस, और लगभग शाम का समय था, गोधूली का समय था, जब दूल्हे का जो पार्टी थी वो बैलगाड़ी में और पालकी में आए। कॉन्चस ब्लू वेलकम, और शंख बजाकर स्वागत किया गया। यंग वीमेन गैदर्ड एट द डोर यार्ड, और दरवाजे के पास युवा औरतें इकट्ठी हो गईं। एंड गेव द श्रिल ट्रेडिशनल ग्रीटिंग एक्सप्रेसिव ऑफ ग्रेट जॉय, और उन्होंने पारंपरिक रूप से उन सब का हाव भाव बहुत ही बड़ी भारी खुशी के साथ उन सब का स्वागत किया, अभिवादन किया। उलूलूलू उलूलूलू व्हेन द ब्राइडल पार्टी वॉज वेल सेटल्ड, और जब जो दुल्हन की जो पार्टी थी वह पूरी तरह से सेटल हो गई, बैठ गई। च्यूइंग बीटल लीफ, पान की पत्तियां चबाने लगी। एंड वेटिंग फॉर द मैरिज आवर, और शादी के घंटे का इंतजार करने लगी। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एल्मेनेक, जैसा कि कैलेंडर में, जैसा कि भविष्यवाणी उनकी शादी की गई थी, मुहूर्त निकाला गया था। सत्यजीत फेल्ट फॉर हिज पर्स, सत्यजीत ने अपने पर्स को महसूस किया।
टाइम नाउ टू पार्ट विद ₹101। और अब समय था 101 रुपया देने का। श्रीनाथ रीडिंग हिज थॉट्स, श्रीनाथ ने उसके जो हाव भाव थे, विचारों को पढ़ा। टुक हिम टू द सेक्लूडेड डार्कनेस अंडर अ फिग ट्री और इन द बैकयार्ड, और पीछे, घर के पीछे अंजीर का जो पेड़ बना था, वहाँ बिल्कुल सुनसान अंधेरा था। वहाँ पर श्रीनाथ सत्यजीत को ले गया। माई बैगिंग बॉल इज रेडी, मेरा भीख मांगने का बर्तन तैयार है, अनाउंस्ड हैप्पीली, और उसने घोषणा की बड़ी खुशी से। हाँ हाँ, सत्यजीत ने हाँ में सिर हिलाया। द कैश डॉरी स्टैंड्स फिक्स्ड, और जो दहेज का पैसा है वह फिक्स हो गया है, सिर्फ 2001 रुपया। वॉट, क्या? सत्यजीत फेल्ट अ हार्ड ब्लो इन द पिट ऑफ हिज स्टमक, और सत्यजीत को ऐसा लगा किसी ने तेज घूसा उसके पेट में मार दिया है। दैट इज ऑल, यही है। ₹2001, 2001। श्रीनाथ स्माइल्स, श्रीनाथ मुस्कुराया। एवरीथिंग एल्स इज प्रोवाइडेड फॉर, सब कुछ दिया जा रहा है। इवन द कॉस्ट ऑफ द मैरिज फीस्ट, यहाँ तक कि शादी की दावत के पैसे भी दिए जा रहे हैं। ओनली दिस लास्ट आइटम अवेट्स योर बेनेडिक्शन, सिर्फ यही एक अंतिम चीज़ बची है जो कि तुम्हारे आशीर्वाद का इंतजार कर रही है। बेनेडिक्शन, इंतजार, श्रीनाथ फेवरेट्स वर्ड, श्रीनाथ का ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा शब्द था। नथिंग एब्स्ट्रैक्ट इन इट्स मीनिंग, और इसके अर्थ में कोई अमूर्तता नहीं थी। इट कुड बी इंटरप्रेटेड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसकी व्याख्या सिर्फ वरदान का मतलब सिर्फ पैसा ही था। सत्यजीत फेल्ट अ बर्निंग इनसाइड हिम, सत्यजीत के अंदर भीतर कुछ जलने लगा। ही हैड स्ट्रेच्ड हिज लेग राइट इनटू द स्नेयर ऑफ बेनेडिक्शन, और उसने अपने सीधे पैर को फैलाया, आशीर्वाद के स्नेयर, फंदे में उसने फैलाया। अनथिंकिंगली, बिना सोचे हुए। हाउ कुड ही बी सो वेरी स्टूपिड, वह इतना ज़्यादा मूर्ख कैसे हो सकता है, बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। श्रीनाथ ब्रोक द साइलेंस विद अ हाफ लाफ, श्रीनाथ ने आधी हंसी से शांति को तोड़ा। दिस ड्रॉप इन द ओशन ऑफ योर फॉर्च्यून, और ये तो एक सिर्फ बूंद है तुम्हारी किस्मत के सागर में। इट शेम्स मी टू मैंशन द पेटी फिगर, मुझे तो शर्म आती है कि मैं इतना छोटा सा अमाउंट तुम्हें बता रहा हूँ। डिडंट यू राइट एंड टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं लिखा और क्यों नहीं बताया। द वॉइस वॉज हार्श, मेरी आवाज़ कुछ सख्त हो गई थी। द हाफ लाफ रिपीटेड इटसेल्फ, और वह फिर दोबारा आधी हंसी उसने रिपीट की। हैव आई नो सेंस, क्या मुझे ज़रा भी सेंस नहीं है, अकल नहीं है। आई एम नॉट सच अ बिग एज आई लुक, मैं उतना बड़ा गधा नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। वॉट, क्या? मेंशन मनी टू अ मिलनियर, क्या मैं एक करोड़पति को पैसे के बारे में कहूँ। एंड सच अ पिटेंस, और एक ऐसा पैसा। अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप, इकोड सत्यजीत, हिज माउथ ड्राई, उसका मुंह सूख गया। सत्यजीत ने कहा, एक बूंद। दिस वॉज द मोमेंट फॉर कन्फेशन, यही समय था कन्फेशन, स्वीकार करने का। ही वॉज इवन वर्स ऑफ देन श्रीनाथ, वह तो इस समय श्रीनाथ से भी ज़्यादा बुरी हालतों का था। हार्ड स्ट्रगल ले अहेड ऑफ हिम, और फॉर बेयर सर्वाइवल, सिर्फ जीने के लिए भी उसे एक सख्त संघर्ष करना था। श्रीनाथ वुड अंडरस्टैंड, श्रीनाथ ये समझेगा। मिलनेयर, रैप्सोडी इन द वॉइस, और उसकी आवाज़ में एक तरह का असंबद्ध काव्य था। मिलनेयर, करोड़पति। प्लेन वर्शिप ऑन हिज फेस, और एक साधारण पूजा जो थी उसके चेहरे पर दिखाई दी। अ डिवोटी, एक भक्त। प्रेयरफुल बिफोर हिज गॉड, एक डिवोटी, एक भक्त प्रार्थना कर रहा है अपने भगवान से। वी बास्क इन योर बेनेडिक्शन, और हमें धूप मिलती है तुम्हारे वरदान में। आवर लाइफ स्पार्क इटसेल्फ इज हेल्ड इन योर फीस्ट, और हमारी जिंदगियां चिंगारी पाती हैं तुम्हारी मुट्ठी में। यू कैन डिस्ट्रॉय इट जस्ट बाय क्लोजिंग योर फिंगर्स टाइट, और तुम क्या उसे बर्बाद करना चाहती हो अपनी उंगलियों को टाइट बंद करके। वर्ड्स कैन नॉट से व्हाट आई फील, शब्दों में नहीं कह सकता मैं क्या महसूस करता हूँ। यस, द गॉड हैड बीन अ मिलनेयर ट्रूली, हाँ भगवान तो अरबपति है वाकई। दैट वॉज यस्टरडे, लेकिन यह कल था। टुडे, आज। कन्फेशन स्टक इन हिज थ्रोट, और जो उसने स्वीकार करना था वो उसके गले में ही अटक गया। क्लस्ड बाय द मिलनियर्स डेड हैंड, और वह फंस गया उस अरबपति के मृत हाथों में। बेटर गिव एन एक्सक्यूज, और अच्छा होगा कि मैं इसको कोई बहाना बना दूं। ही हैड कम रशिंग इन द मिडेस्ट ऑफ हैवी वर्क, और उसने कहा कि वह तो एक बहुत भारी काम के लिए यहाँ पर आया। एंड हैड नॉट थॉट ऑफ इक्विपिंग हिमसेल्फ विद
एडिक्वेट कैश, और वो अपने अपने साथ कुछ भी उपयुक्त कैश लेकर नहीं आया है। दैट वुड साउंड प्लॉजिबल, ये बात बिल्कुल प्रशंसनीय रहेगी, ये बहाना प्रशंसनीय रहेगा। लेटर, बाद में, इट नॉट वुड नॉट मैटर इफ श्रीनाथ डिस्कवर्ड, और बाद में कोई बात नहीं होगी अगर श्रीनाथ को पता भी चल जाएगा वह खतरनाक सच्चाई। लेटर एज ही मस्ट, और उसे पता भी चलनी चाहिए। समथिंग स्ट्रॉन्गर देन ही स्पोक विद हिज टंग, और कुछ ऐसा ताकतवर था जो कि वह अब बजाय वह अपनी जीभ से बोलता। आई हैड टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, मुझे सुबह की ट्रेन पकड़नी है। देयर वॉज नो टाइम टू गो टू द बैंक, और इस समय बैंक जाने का टाइम नहीं है। मे बी समवन इन द विलेज, क्या हो सकता है कोई गांव में। द वर्ड्स कैश अ चेक, जो कि मेरे चेक को कैश कर सके, वर ऑलमोस्ट ऑन हिज लिप्स, यही बात उसके होंठों पर थी। समवन इन द विलेज विल एडवांस अ लोन, क्या कोई इस गांव के अंदर है जो कि मुझे लोन दे सके। अंकल श्रीनाथ रश्ड आउट ऑफ द हाउस, पैनिक ऑन हिज फेस, अंकल श्रीनाथ घर के बाहर दौड़ पड़े, उनके चेहरे पर डर था। ही हैड बीन अंडर द इम्प्रेशन दैट अ मिलनेयर ऑलवेज हैड हिज पॉकेट स्टफ्ड विद मनी, और उनके मन में तो ये इम्प्रेशन था कि एक करोड़पति हमेशा ही अपनी जेब में पैसों को ठूंस कर चलता है। सत्यजीत रिटर्न टू द असेंबल्ड गेस्ट, सत्यजीत रिटर्न टू द असेंबल्ड गेस्ट, और सत्यजीत वापस आ गया उन इकट्ठे हुए मेहमानों के पास। इंस्टेंटली द ग्रूम ऑन हिज फुट हाई सैटिन ड्रेप्ड प्लेटफॉर्म, जल्दी ही जो दूल्हा था जो कि एक सैटिन से ढके हुए प्लेटफॉर्म मंच पर खड़ा था। फैट राउंड कुशंस ऑन 3 साइड्स ऑफ हिम, और मोटे मोटे तकिए उसके 3 और लगे थे। वॉज फॉरगॉटन, भूल चुका था। साइलेंस, चुप हो जाओ। ऑल आइज टुक देयर फिल ऑफ द रिच मैन, सभी की आंखें उस अमीर आदमी की तरफ लग गईं। अ गॉड ऑन द पेडेस्टल ऑफ फॉर्च्यून, और वह एक भाग्य के पेडेस्टल पर भगवान की तरह खड़ा था। ही टू सेट क्वाइट, वह भी शांति से बैठ गया। द टायर्डनेस विद इन हिम हैवियर देन इवन बिफोर, थकावट उसे पहले से ज़्यादा भारी लगने लगी थी। द पीस ही हैड अटेंड अर्स्टवाइल वॉज गॉन, वो शांति जो कि उसे मिली थी वह कहीं खो चुकी थी। ही longed to see the face of his newborn son, उसकी इच्छा होने लगी कि वह नए अपने जन्मे बेटे का चेहरा देखे। The rich man's son who would never ride in a preambulator, एक अमीर आदमी का बेटा जो कि कभी भी बच्चे की गाड़ी में ना घूम पाएगा। श्रीनाथ returned in half an hour, श्रीनाथ आधे घंटे में वापस आ गया। His face looked angry, उसका चेहरा गुस्से से भरा था। सत्यजीत saw his beckoning hand, और सत्यजीत ने बुलाते हुए उसका हाथ देखा। रोज हैविली टू हिज फीट, जो कि उठ गए थे भारीपन से उसके पैरों की ओर। एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और बाहर की ओर। अवे फ्रॉम द पीपल, लोगों से बिल्कुल दूर। Only one person in Shantipur can produce so much cash at this late hour, said श्रीनाथ। श्रीनाथ ने कहा कि शांतिपुर में केवल एक व्यक्ति है जो कि इस भारी कैश को इन आखिरी घंटों में दे सकता है। उसका नाम है हरीश, द मनी लैंडर, पैसे ब्याज पे देने वाला। दैट शार्क रिफ्यूजेस टू मेक एन एडवांस, दो हालांकि वह एक ऐसी बुरी मछली है जो कि इस समय एडवांस देने से मना भी कर सकता है। द स्विफ्ट फ्लड ऑफ रिलीफ, अरे एक आराम की एक गहरी बाढ़ तेजी से आई। हरीश डज नॉट ट्रस्ट मी, क्या हरीश मुझ पर विश्वास नहीं करता। मनी लैंडर्स डिड नॉट हैव अ सिक्स्थ सेंस, जितने भी ब्याज पर पैसा देने वाले होती है ना, उनकी छठी इंद्री नहीं होती। देयर वॉज नो नोइंग व्हेन हरीश वुड हैव गॉट हिज मनी बैक, और वह नहीं जानता कि हरीश को अपना पैसा वापस कब मिलेगा। परहैप्स नेवर, शायद कभी भी ना मिले। प्रीपोस्चरस, बिल्कुल निरर्थक। नॉट टू ट्रस्ट द वर्ड एंड सिग्नेचर ऑफ अ मिलनेयर, क्या उसे एक करोड़पति के शब्दों और उसके हस्ताक्षर पे जरा भी विश्वास नहीं है। हरीश इज ऑफ हिज सेंसेस, क्या हरीश का दिमाग खराब हो गया है। और इज इट मेलाइस, या फिर वो मुझसे जल रहा है। द वॉइस कलेक्टेड एंगर, आवाज़ में इकट्ठा गुस्सा था। आई कुड ड्रैग हिम टू यू, मैं उसे तुम्हारे पास धकेल कर लाऊंगा। एंड मेक हिम ग्रोवल एट योर फीट, और तुम्हारे पैरों पर गिरा दूंगा। और विनीत भाव से तुम्हारे पैरों पर गिरा दूंगा। एंड
रब हिज फैट नोज ऑन द ग्राउंड, और उसकी नाक, मोटी नाक ज़मीन पर रगड़वाऊंगा। सत्यजीत कुड बी जनरस, सत्यजीत जो है वो कुछ दयालु हो सकता है। नो नीड, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ट्रस्ट इज़ आउट ऑफ डेट इन दीज सिनिकल टाइम्स, और आजकल की तारीख में ये जो निंदक समय है, सिनिकल का मतलब होता है जो किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, ऐसे समय में ट्रस्ट, विश्वास की तारीख है ये नहीं है। द वंडर ऑफ इट, और इसमें हैरानी ये है, हिज लेग वॉज ऑफ द स्नेयर ऑफ बेनेडिक्शन, और उसका जो पैर है वो आशीर्वाद के फंदे में फंसा हुआ है। नाउ वेयर विल आवर इंडिया बी इन सच थिंग्स आर टॉलरेटेड, हमारा भारत कहाँ होगा, क्या ऐसी चीज़ें टॉलरेटेड, सहन की जाएंगी। वॉट इज़ नेहरू डूइंग अबाउट इट, नेहरू इस बारे में क्या कर रहे हैं। इज़ देयर, वट इज़ नेहरू डूइंग अबाउट इट, नेहरू इस बारे में क्या कर रहे हैं। इज़ देयर नो वन टू टेल हिम, क्या कोई नहीं है उन्हें बताने वाला। हाउ थिंग्स स्टैंड इन द कंट्री, कि हमारे देश में चीज़ें कैसे चलती हैं। सत्यजीत पैटेड द एक्साइटेड मैन ऑन द शोल्डर, सत्यजीत ने उस उत्तेजित आदमी के कंधे को थपथपाया। सुदिंगली, बड़े प्यार से। श्रीनाथ कंट्रोल्ड हिमसेल्फ विद विजिबल एफर्ट, और श्रीनाथ ने अपने आप को दिखते हुए प्रयत्न के साथ में अपने आप को नियंत्रित किया। हिज फेस सैडेंड, उनका चेहरा दुखी हो गया। वॉट इज़ टू बी डन, ही मोन्ड, उसने शोक से कहा क्या किया जाना है। द ग्रूम्स फादर इज़ अ मैन ऑफ स्टोन, और दूल्हे का पिता पत्थर का बना आदमी है। ही विल ब्रेक ऑफ द मैरिज अनलेस कैश इज पेड टू हिम बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स, और वह शादी तोड़ देगा जब तक कि उसे इस सेरेमनी से पहले, शादी की रस्मों से पहले पैसा ना दिया गया। हु विल एवर मैरी बीना आफ्टर सच डिसऑनर, इस बेइज्जती के बाद बीना से कौन शादी करेगा। सत्यजीत वैग्ड हिज हैड इन बिफिटिंग सिंपथी, सत्यजीत ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ में अपना सिर हिलाया। इफ़ ओनली यू हैड रिटन टू मी, अगर तुम सिर्फ मुझे लिख देते ना, जस्ट 2 words और 3, सिर्फ 2 या 3 शब्द। एनी हाउ डू नॉट बी वरीड, और कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यू विल फाइंड अनदर सुइटेबल मैच, तुम्हें कोई और उपयुक्त लड़का मिल जाएगा। अ बेटर वन में भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा अच्छा मिले। हु कैन फोरसी द वेज ऑफ डेस्टिनी, जो कि भाग्य के तौर तरीकों को देख सकता है। ही फेल्ट, कौन देख सकता है भाग्य के तौर तरीकों को। ही फेल्ट फॉर हिज पर्स द सेकेंड टाइम, उसने अपने पर्स को फिर दोबारा महसूस किया। ही ऑट टू रेस्टोर द 50 रुपीज़ ही हैड कट, और वह उसे तो 50 रुपये और भी ज़्यादा कट कर देने चाहिए। लेट इट बी ₹151, और उसने अब 151 रुपया कर दिया। इवन इफ देयर वुड बी नो प्री एम्बुलेटर फॉर हिज सन, यहाँ तक कि कोई भी बच्चा गाड़ी वह अपने बेटे के लिए नहीं ले पाएगा। श्रीनाथ क्लियर्ड हिज थ्रोट ट्वाइस, श्रीनाथ ने 2 बार अपना गला साफ किया। इट शेम्स मी टू टेल यू द फुल स्टोरी, मुझे शर्म आती है तुम्हें पूरी कहानी सुनाने में। यस, हाँ, हरीश इज़ विलिंग टू पे, हरीश तैयार है पैसा देने के लिए। व्हाट, क्या, यू हैव जस्ट सेड, तुमने क्या उसे कहा, तुमने उसे कहा ही विल पे अगेंस्ट सिक्योरिटी, लेकिन वह इसके लिए एक सिक्योरिटी मांग रहा है कि पैसा मैं तब दूंगा जब मुझे कोई चीज़ जो है इसके बराबर की दी जाएगी। ही वॉन्ट्स सिक्योरिटी, वह सिक्योरिटी चाहता है। दैट इविल आइड शार्क, अरे वह दुष्ट आंखों वाली मछली। योर हाउस एंड फिश पॉन्ड, तुम्हारा घर और तुम्हारा जो मछलियों का तालाब है उसको वह मांग रहा है। द मैडनेस, पागलपन, टू थिंक दैट हाउस एंड पॉन्ड हैव मोर वेट देन अ मिलनेयर सिग्नेचर, क्या वह उसे ये सोचना चाहिए, टू थिंक दैट, ये सोचने के लिए कि वह घर और मछलियों के तालाब की ज़्यादा वजन है एक करोड़पति के हस्ताक्षर से। एक करोड़पति के हस्ताक्षर की ज़्यादा वैल्यू है बजाय एक घर और फिश पॉन्ड के। सत्यजीत ट्रम्बल्ड विद इन हिम, और सत्यजीत भीतर ही भीतर अपने कांप गया। हाउस एंड पॉन्ड, घर और तालाब। ही मर्मर टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बड़बड़ाया। द ओनली पोजेशन, सिर्फ उसके पास यही तो बचा है, दैट हैड नॉट टॉपल्ड इन टू द डेल्यूज, और वो कहता है कि उसके पास सिर्फ यही चीज़ें तो बची हुई हैं जो कि उसको इस दलदल में, इस बाढ़ के अंदर में गिराने के लिए नहीं थी। टॉपल्ड का मतलब होता है गिरना, और डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड।
कि वो इस बर्बादी की बाढ़ में गिरा हुआ था, केवल यही चीज़ उसे बचा सकती थी। दे वर ऑल ही कुड गिव टू हिज वाइफ, और यही सब कुछ था जो वह अपनी पत्नी को देगा। ऑल द ओल्ड वैल्यूज डिस्ट्रॉयड, सारी की सारी पुरानी मूल्य समाप्त हो चुके थे। वेयर विल आर इंडिया बी, हमारा भारत कहाँ होगा। हैज़ नेहरू नो सेंस टू अंडरस्टैंड दिस, क्या नेहरू में ज़रा भी समझ नहीं है इसको समझने की। वट क्या, अ पॉन्ड वेज मोर देन अ मिलियनियर्स वर्ड, और एक पौंड का जो वजन है वो एक करोड़पति के शब्दों से कहीं ज़्यादा है क्या। अ हाउस इज़ बेटर सिक्योरिटी देन द सिग्नेचर ऑफ हिज हैंड, क्या एक घर ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है बजाय एक सिग्नेचर के। येट वॉट एल्स इज़ टू बी डन, अच्छा हाँ येट, लेकिन फिर भी क्या करना होगा। पाम्स फोल्डेड टुगेदर मेड सप्लीकेशन, और उसने अपने हाथों को प्रेयर के अंदर, प्रार्थना के अंदर अपनी दोनों हथेलियों को मोड़ा। व्हाट एल्स इज़ टू बी डन इन द डॉटर क्राइसिस, इस बेटी की शादी की परेशानी के समय क्या करना चाहिए। सत्यजीत हैड अ क्वायर ड्रग्ड लुक, और सत्यजीत को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नशे की, जैसे उसे कोई नशा सा चढ़ गया हो, अजीबोगरीब। एंड द डेड वॉइस ऑफ द मिलनियर केम फ्रॉम हिज थ्रोट, और एक मरे हुए करोड़पति की आवाज़ उसके गले से आ रही थी। लेट द मनी लेंडर पे ऑन दोज टर्म्स, ये इस पैसा उधार देने वाले को इन शर्तों पर देने दो। द इंसल्ट, बेइज्जती, व्हाट अबाउट द इंसल्ट, को किस बारे में बेइज्जती। श्रीनाथ इज रातफुल हैंड क्लीव द एयर, और श्रीनाथ के जो प्रकोप गुस्से से भरे हाथ थे वो हवा के बीच में चलने लगे। क्लीव्ड का मतलब होता है हवा को काटने लगे। व्हेन द थिंग इज डन, जब चीज़ें हो जाएंगी, आई विल मेक द शार्क रब हिज फैट नोज ऑन द ग्राउंड एट योर फीट, और तब मैं उस मोटे नाक वाले हरीश की नाक ज़मीन पर तुम्हारे सामने रगड़वाऊंगा, तुम्हारे पैर पर रगड़वाऊंगा। आई विल डू दैट, मैं ये करूँगा। बी श्योर, पक्का विश्वास करो। यू विल ऑल्सो सी द होल विलेज स्पिट एट द शार्क, थू, तुम देखोगे कि पूरा गाँव थूकेगा उस गंदी मछली के ऊपर, थू। द डीड वॉज साइंड, और वह जो डीड थी, संधि थी, उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। द हाउस वॉज गे विद मैरिज, पूरे घर में खुशी का माहौल दौड़ गया। म्यूजिक, संगीत शादी का संगीत दौड़ गया। सत्यजीत वॉकड ऑफ टू अ डीप डार्क अंडर द फिग ट्री, सत्यजीत चला गया उस गहरे काले अंजीर के पेड़ के नीचे, ऑल बाय हिमसेल्फ, सिर्फ अकेला। वट नाउ, अब क्या, ही सेड अंडर हिज ब्रेथ, उसने अपनी हल्की सी सांस से कहा। एंड अ डिम स्माइल पिंस्ड द कॉर्नर्स ऑफ हिज लिप्स, और एक हल्की सी स्माइल जो थी उसके होठों के कोने से पर फैल गई। एज ही स्टक बिटवीन देम द कॉर्क टिप ऑफ अ सिगरेट, और तभी उसने जो है अपनी उंगलियों के बीच में एक सिगरेट का जो टिन था उसे खोल करके एक सिगरेट लगाई। द लास्ट वन इन द टिन, उस टिन के अंदर एक अंतिम वो सिगरेट बची थी। एंड लिफ्टेड अ लिट मैच विद स्लो ट्रीमुलस डेलिब्रेशन, और ट्रीमुलस का मीनिंग होता है कांपते हुए हाथों से उसने धीमे से माचिस को जलाया और सिगरेट को पीने लगा। तो ये था, देखिए सत्यजीत जो है उसका कैरेक्टर आप कह सकते हैं दैट ही इज़ वेरी काइंड एंड ही कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर सत्यजीत जो है कितनी बढ़िया भवानी भट्टाचार्य ने जो है वो एक आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के दिमाग का मैप्ड आउट कितनी अच्छे ढंग से जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, इससे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। भवानी भट्टाचार्य 1905, 88, 1906 में बर्थ और 1988 में डेथ, वन ऑफ द फोरमोस्ट इंडियन राइटर्स ऑफ फिक्शन इन इंग्लिश, और ये बहुत ही अग्रणी भारतीय लेखक हैं फिक्शन के, इंग्लिश के फिक्शन के। वॉन अक्लेम फॉर हिज नॉवल, उन्होंने अपने नॉवल सो मैनी हंगर्स 1947 में जो लिखा उसके लिए बहुत सारी जय जयकार उन्हें मिली। विच प्रेजेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द बंगाल फेमाइन, और जिसके अंदर एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है बंगाल के अकाल की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर शैडो फ्रॉम लद्दाख, और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला जो कि उन्होंने 1966 में लिखी शैडो फॉर
फ्रॉम लद्दाख में। ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी। ग्लोरी एट ट्विलाइट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्लोरी एट ट्विलाइट जो है उनके कहानी संग्रह स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज में से ली गई हैं। यस नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।